कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि मौत के डर से होती थी, जहां आंख खुलते ही पहला सवाल यह नहीं होता था कि आज क्या काम करना है, बल्कि यह होता था क्या मैं आज जिंदा बचूंगा। लाखों साल पहले यह धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। न शहर थे, न घर, न कपड़े और न ही कोई कानून। चारों तरफ फैला था खुला मैदान, घना जंगल और उन जंगलों में छिपे ऐसे शिकारी जिनके लिए इंसान सिर्फ एक आसान शिकार था। हमारे पूर्वज न तो सबसे तेज थे, न सबसे ताकतवर और न ही सबसे डरावने। उनके पास न शेर जैसे दांत थे, न भालू जैसी ताकत और न ही हाथी जैसा विशाल शरीर। सच तो यह है कि कुदरत की इस क्रूर दौड़ में इंसान सबसे कमजोर दावेदार था। हर सुबह सूरज के साथ एक नई परीक्षा लेकर आती थी। भूख, प्यास और शिकारी तीनों एक साथ। घास में छिपा कोई तेंदुआ, दूर से दौड़ता शेर या ऊपर से मंडराता गिद्ध, हर दिशा से खतरा। कुदरत का नियम साफ था, जो ताकतवर है वही जिएगा, जो कमजोर है वह खत्म हो जाएगा। ऐसे में इंसान की कहानी तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ठीक इसके उलट हुआ। यही वह सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा जीव जो हर पैमाने पर कमजोर था, वह कैसे पूरी धरती का मालिक बन गया। कैसे वह गुफाओं में छिपने वाला आदिमानव आगे चलकर समुद्र पार करने वाला, आसमान छूने वाला और ब्रह्मांड को समझने वाला इंसान बन गया। इस सवाल का जवाब किसी एक दिन में नहीं मिला। यह जवाब लाखों साल की गलतियों, संघर्षों, खोजों और छोटे छोटे बदलावों में छिपा है। यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि जिद की है, हार मानने से इनकार करने की है। यह कहानी उस पहले कदम की है जिसने इंसान को जानवरों की कतार से अलग कर दिया। यह कहानी उस पहली सोच की है जिसने मांसपेशियों से ज्यादा दिमाग को अहम बनाया। यह कहानी उस आग की है जिसने अंधेरे को चुनौती दी और उस औजार की है जिसने नंगे हाथों को ताकत दी। आज हम आदिमानव को अक्सर गुफाओं में रहने वाला जंगली समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही आदिमानव हमारे अंदर आज भी जिंदा है, हमारी आदतों में, हमारे डर में और हमारे सपनों में। इस डॉक्यूमेंट्री की यह यात्रा आपको उसी शुरुआत पर ले जाएगी जहां इंसान सिर्फ एक शिकार था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चिंगारी जल चुकी थी जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। अगर आप तैयार हैं सच को जानने के लिए, तो चलिए इंसान की कहानी को उसकी पहली सांस से समझते हैं। आज से लाखों साल पहले की दुनिया की कल्पना करना आसान नहीं है। न नक्शे थे, न कैलेंडर और न ही कोई लिखित इतिहास, लेकिन धरती की परतों में दबी हड्डियां, पत्थर और जली हुई राख हमें एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जो इंसान की शुरुआत को समझने की कुंजी है। यह वह दौर था जब पृथ्वी लगातार बदल रही थी और उसके साथ बदल रहा था जीवन का हर रूप। उस समय अफ्रीका इंसानियत की जन्मभूमि था, लेकिन वह अफ्रीका आज के रेगिस्तान या शहरों जैसा नहीं था। लाखों साल पहले यहाँ घने हरे भरे जंगल फैले हुए थे। ऊंचे पेड़ों की डालियों पर हमारे शुरुआती पूर्वज रहते थे। उनका जीवन काफी हद तक बंदरों जैसा था। दिन भर फल, पत्ते और जड़ें इकट्ठा करना और खतरा महसूस होते ही पेड़ों पर चढ़ जाना। जमीन उनके लिए असुरक्षित थी। वहां बड़े शिकारी राज करते थे। इन शुरुआती पूर्वजों का शरीर छोटा था, दिमाग भी सीमित था और सोचने की क्षमता सिर्फ तात्कालिक खतरे तक ही सीमित रहती थी। उनका जीवन एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, जिंदा रहना। न भविष्य की योजना, न दूर की सोच। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।
करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की जलवायु में बड़े बदलाव आने लगे। मौसम धीरे धीरे गर्म और सूखा होने लगा। बारिश का पैटर्न बदल गया। घने जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह फैलने लगे खुले घास के मैदान, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। यह बदलाव सिर्फ पेड़ों का नहीं था, यह पूरी जिंदगी के ढांचे को हिला देने वाला था। जंगलों के खत्म होने का मतलब था सुरक्षा का खत्म होना। पेड़ों की ऊंचाई अब नहीं थी जहां चढ़कर शिकारी से बचा जा सके। हमारे पूर्वजों के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। यही वह मोड़ था जहां विकास ने इंसान को सबसे कठोर परीक्षा में डाला। जमीन पर उतरना आसान नहीं था। चारों ओर खुले मैदान, दूर तक दिखने वाले शिकारी और छिपने की कोई जगह नहीं। लेकिन इसी खतरे ने एक नई संभावना भी पैदा की। खुले मैदानों में दूर तक देखा जा सकता था। हवा का बहाव अलग था। भोजन के नए स्रोत थे। यह डर और अवसर का एक साथ जन्म था। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने जमीन पर समय बिताना शुरू किया। उन्होंने नए तरीके अपनाए, चलने के, देखने के और बचने के। यहीं से इंसान की कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं रही, बल्कि बदलने और ढलने की कहानी बन गई। यह वही पृष्ठभूमि थी जहां से मानव विकास की असली दौड़ शुरू हुई। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर खतरा था, लेकिन हर खतरे के साथ छुपा था एक नया अवसर। जब जंगल सिकुड़ चुके थे और खुले मैदान इंसान के नए घर बन रहे थे, तब केवल चलना या देख पाना काफी नहीं था। खतरे बढ़ चुके थे और भोजन पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में हमारे एक पूर्वज ने वह काम किया जिसने इंसान को जानवरों की कतार से अलग कर दिया। उसने पत्थर को औजार बना दिया। करीब 28 लाख साल पहले होमो वंश के एक शुरुआती सदस्य, जिसे आज हम होमो हैबिलिस कहते हैं, ने पहली बार पत्थर को सिर्फ फेंकने की चीज नहीं, बल्कि काम की चीज के रूप में इस्तेमाल किया। यह औजार देखने में बहुत साधारण थे। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़कर उसकी एक धार बना लेना। न कोई सुंदरता, न कोई जटिलता, लेकिन इंसान के इतिहास में यह एक मौन क्रांति थी। इन औजारों से होमो हैबिलिस बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। वह अभी भी शेर और तेंदुए जैसे शिकारियों से डरता था, लेकिन अब उसके पास एक नया मौका था। जब शिकारी अपना शिकार खाकर चले जाते, तब यह आदिमानव हिम्मत करके पास जाता। पत्थर की धार से वह मांस को हड्डियों से अलग करता, मोटी खाल काटता और सबसे अहम, हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर छिपा बोन मैरो निकालता। बोन मैरो ऊर्जा से भरपूर था। यह वसा और पोषण का खजाना था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही अतिरिक्त ऊर्जा इंसान के दिमाग के विकास की एक बड़ी वजह बनी। दिमाग बड़ा होने लगा और उसके साथ सोचने की क्षमता भी। अब इंसान सिर्फ वर्तमान खतरे तक सीमित नहीं रहा, वह याद रखने लगा कहां खाना मिलता है, कहां खतरा ज्यादा है और किस पत्थर से बेहतर औजार बनता है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। औजार बनाना सिर्फ हाथों का काम नहीं था। इसके लिए पहले दिमाग में एक विचार पैदा होता था, अगर मैं इस पत्थर को यहां मारूं तो यह तेज हो जाएगा। यही वह क्षण था जब इंसान ने कारण और परिणाम को जोड़ना सीखा। होमो हैबिलिस अभी शिकारी नहीं था, वह एक चतुर मुर्दाखोर था, लेकिन उसने वह बीज बो दिया था जिससे आगे चलकर शिकार, तकनीक और सभ्यता पैदा होने वाली थी। उसने सिखाया कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि सोच में होती है। पत्थर का यह छोटा सा औजार दरअसल इंसान के दिमाग की पहली आवाज था। एक ऐसी आवाज जिसने कहा,
मैं बदल सकता हूं। करीब 19 लाख साल पहले अफ्रीका के खुले मैदानों में एक ऐसा जीव दिखाई दिया जिसने इंसान के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह न पूरी तरह जानवर था, न ही आधुनिक इंसान, लेकिन उसमें वह सब कुछ था जो भविष्य की नींव रखने के लिए जरूरी था। यह था होमो इरेक्टस, यानी सीधा चलने वाला इंसान। जहां उसके पूर्वज थोड़े झुके हुए चलते थे, वहीं होमो इरेक्टस का शरीर लगभग हमारी तरह सीधा था। उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत थी, टांगें लंबी थीं और चलने का अंदाज स्थिर और संतुलित था। यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, यह जीवन जीने के तरीके में बदलाव था। सीधा चलने का मतलब था कम ऊर्जा में ज्यादा दूरी तय करना, लंबे समय तक चल पाना और खुले मैदानों में टिके रहना। होमो इरेक्टस का शरीर दौड़ने के लिए बना था। उसके शरीर पर बाल कम हो गए थे, जिससे पसीने के जरिए शरीर ठंडा रह सके। यह एक बहुत बड़ा फायदा था। जहां जानवर थोड़ी देर में थक जाते थे, वहीं यह इंसान घंटों तक चलते दौड़ते रह सकता था। यही सहन शक्ति आगे चलकर शिकार की नई रणनीतियों का आधार बनी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके सिर के अंदर हुआ था। होमो इरेक्टस का दिमाग अपने पूर्वज होमो हैबिलिस से लगभग 2 गुना बड़ा था। जहां पहले दिमाग सिर्फ तत्काल खतरे पर प्रतिक्रिया करता था, अब वह याद रखने लगा, सीखने लगा और योजनाएं बनाने लगा। बेहतर दिमाग का मतलब था बेहतर निर्णय और बेहतर सहयोग। अब इंसान अकेला जीव नहीं रहा, वह समूह में रहने लगा। समूह का मतलब था सुरक्षा, अनुभव का आदान प्रदान और काम का बंटवारा। कोई पहरा देता, कोई औजार बनाता, कोई बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करता। यह शुरुआती समाज का जन्म था। इस बदलाव का सबसे ठोस सबूत हमें 1984 में मिला। तुर्काना बॉय केन्या में मिला। यह लगभग पूरा कंकाल करीब 16 लाख साल पुराना है। उसकी हड्डियों से पता चला कि वह दिखने में लगभग आधुनिक इंसान जैसा था। उसकी लंबाई, शरीर की बनावट और चलने का तरीका इस बात का प्रमाण था कि होमो इरेक्टस कोई आधा अधूरा जीव नहीं, बल्कि इंसान बनने की दिशा में एक ठोस कदम था। हाँ, उसका चेहरा आज के इंसान से अलग था। मोटी भौहें, भारी जबड़ा और ठोड़ी का अभाव, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझदारी थी, परिस्थितियों को बदलने की समझ। होमो इरेक्टस अब सिर्फ कुदरत का शिकार नहीं था, वह कुदरत को समझने और धीरे धीरे उस पर असर डालने वाला जीव बन चुका था। यहीं से इंसान की कहानी बचने से आगे बढ़कर नियंत्रण की ओर बढ़ने लगी। होमो इरेक्टस का शरीर बदल चुका था, दिमाग बड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी बेहतर औजार। पुराने साधारण पत्थर अब काफी नहीं थे। खुले मैदानों में शिकार करना, जानवरों की मोटी खाल काटना, लकड़ी को आकार देना, इन सब के लिए एक ऐसे औजार की जरूरत थी जो सिर्फ काम चलाऊ नहीं बल्कि भरोसेमंद हो। और यहीं से जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए औजार का, हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे वैज्ञानिक इशूलियन हैंडएक्स कहते हैं। यह कोई टूटा फूटा पत्थर नहीं था, यह एक सोच थी, एक डिजाइन था। होमो इरेक्टस सही पत्थर चुनता, चकमक या क्वार्ट्जाइट जैसा सख्त पत्थर, और फिर उसे बार बार सही जगह पर चोट करके एक खास आकार देता। यह आकार अक्सर आंसू की बूंद जैसा होता था, एक सिरा नुकीला, दूसरा गोल और पकड़ने में आसान। दोनों किनारों पर धार होती थी। यह औजार काटने, छीलने और तोड़ने तीनों काम कर सकता था। यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव छिपा है।
हाथ की कुल्हाड़ी बनाने के लिए होमो इरेक्टस को पहले अपने दिमाग में यह सोचना पड़ता था कि अंतिम औजार कैसा दिखेगा। फिर उसी कल्पना के अनुसार पत्थर पर वार करना पड़ता था। यह सीधा संकेत है कि इंसान अब भविष्य की कल्पना कर सकता था। यह सिर्फ हाथों का हुनर नहीं, बल्कि दिमाग की योजना थी। इस औजार ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह जानवरों की मोटी खाल आसानी से काट सकता था, लकड़ी छीलकर भाले जैसे हथियार बना सकता था, हड्डियां तोड़कर पोषण निकाल सकता था, जमीन खोदकर कंदमूल निकाल सकता था। एक ही औजार कई काम करता था। यह उस दौर का स्विस आर्मी नाइफ था। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि यह हुनर सिखाया जाने लगा। अनुभवी सदस्य युवाओं को बताते थे कि पत्थर कहां से मारा जाए, कितनी ताकत लगाई जाए। इसका मतलब था ज्ञान का आदान प्रदान। यह समाज की शुरुआत थी। कल्पना कीजिए, नदी किनारे बैठे कुछ होमो इरेक्टस, पत्थरों के टकराने की आवाज, धूल उड़ती हुई, और एक बुजुर्ग किसी युवा को सिखा रहा है। यहाँ सिर्फ औजार नहीं बन रहे थे, यहाँ संस्कृति बन रही थी। हाथ की कुल्हाड़ी इंसान के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक थी। यह सबूत थी कि इंसान अब हालात का गुलाम नहीं रहा। वह सोच सकता था, सीख सकता था और अपनी दुनिया को थोड़ा थोड़ा बदल सकता था। और यही सोच आगे चलकर एक और क्रांति को जन्म देने वाली थी, आग। लाखों सालों तक रात इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन थी। सूरज ढलते ही दुनिया बदल जाती थी, ठंड बढ़ जाती, अंधेरा फैल जाता, और वही शिकारी जो दिन में छिपे रहते थे, रात में असली राजा बन जाते थे। आदि मानव के लिए रात का मतलब था डर, असुरक्षा और लगभग तय मौत। वह गुफाओं में सिमट जाता, एक दूसरे से चिपक कर बैठता और सुबह होने का इंतजार करता। आग भी उस दौर में डर की ही एक शक्ल थी। जब जंगल में बिजली गिरती और आग फैलती तो वह सब कुछ तबाह कर देती। जानवर आग से भागते थे और इंसान भी। लेकिन होमो इरेक्टस पहला जीव था जिसने आग को सिर्फ विनाश की ताकत नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। शायद शुरुआत एक संयोग थी, किसी जलते जंगल से उठाई गई सुलगती टहनी या किसी ज्वालामुखी के पास मिली आग। शुरुआत में आग जलाना नहीं आता था, लेकिन उसे जिंदा रखना आ गया था। यही सबसे बड़ा कदम था। वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा जैसी जगहों पर करीब 10 लाख साल पुरानी जली हुई हड्डियां और राख मिली हैं। यह इस बात का सबूत है कि होमो इरेक्टस आग का इस्तेमाल अपने रहने की जगहों में कर रहा था। आग ने इंसान की जिंदगी को कई स्तरों पर बदल दिया। सबसे पहले सुरक्षा। आग की रोशनी और गर्मी से बड़े शिकारी दूर रहते थे। अब रात सिर्फ डर का समय नहीं रही, यह आराम और सुरक्षा का समय बनने लगी। दूसरा, गर्मी। आग ने इंसान को ठंडे मौसम में जीने की ताकत दी। यही वजह बनी कि वह आगे चलकर ठंडे इलाकों यूरोप और एशिया तक फैल सका। लेकिन आग का सबसे क्रांतिकारी असर पड़ा खाने पर। पका हुआ मांस कच्चे मांस से ज्यादा नरम, सुरक्षित और पचाने में आसान था। पकाने से बैक्टीरिया मर जाते थे, बीमारियां कम होती थीं और शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने इंसान के दिमाग को और बड़ा होने में मदद की। आग ने दिमाग को ईंधन दिया। आग सिर्फ एक औजार नहीं बनी, वह एक सामाजिक केंद्र बन गई। दिन भर के शिकार के बाद पूरा समूह आग के चारों ओर इकट्ठा होता। खाना बांटा जाता, संकेतों और आवाजों से बातें होती, अनुभव साझा होते।
यहीं से समाज और आपसी रिश्ते मजबूत हुए। होमो इरेक्टस ने आग को पैदा नहीं किया, लेकिन उसने आग के डर पर जीत हासिल की। वह अंधेरे से छिपने वाला जीव नहीं रहा, वह अंधेरे में रोशनी जलाने वाला पहला इंसान बन गया। यही आग आगे चलकर उसे एक और बड़ा कदम उठाने की हिम्मत देने वाली थी, शिकार में महारत हासिल करने की हिम्मत। आग और बेहतर औजारों के बाद होमो इरेक्टस के सामने एक नई संभावना खुल चुकी थी। वह अब सिर्फ शिकारियों के छोड़े हुए अवशेषों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अब सवाल यह नहीं था कि बचा कैसे जाए, बल्कि यह था कि खाना कैसे हासिल किया जाए। और इसी सवाल ने इंसान को इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की ओर धकेल दिया, शिकारी बनने की ओर। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं थीं। वह शेर जितना ताकतवर नहीं था, न ही चीते जितना तेज। उसकी असली ताकत थी सहन शक्ति और दिमाग। वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस ने एक अनोखी शिकार तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, जिसे आज परसिस्टेंस हंटिंग यानी धीरज का शिकार कहा जाता है। इस शिकार में दौड़ तेज नहीं होती थी, बल्कि लंबी होती थी। भरी दोपहर की गर्मी में हिरण या जेब्रा जैसे जानवर तेज भागते थे, लेकिन उनका शरीर जल्दी गर्म हो जाता था। वे पसीना नहीं बहा सकते थे, कुछ ही देर में वे थक जाते थे। इसके उलट होमो इरेक्टस का शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रख सकता था। वह एक स्थिर गति से घंटों तक शिकार का पीछा करता रहता था। आखिरकार जानवर थककर गिर जाता था और वहीं खेल खत्म हो जाता था। यह शिकार ताकत का नहीं, धैर्य और योजना का खेल था। लेकिन होमो इरेक्टस अकेला नहीं लड़ता था। उसका बढ़ता हुआ दिमाग उसे समूह में काम करने की क्षमता देता था। वे भूमिकाएं बांटते थे। कोई शिकार को घेरता, कोई रास्ता रोकता और कोई हमला करता। यह इंसान के इतिहास का पहला संगठित शिकार था। शिकार से मिलने वाला मांस सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं था, यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन था जिसने दिमाग को और ऊर्जा दी। इसका असर अगली पीढ़ियों पर पड़ा। बच्चे ज्यादा तेज सीखने लगे, याददाश्त बेहतर हुई और सामाजिक समझ मजबूत हुई। यह एक चक्र था, अच्छा खाना, बेहतर दिमाग और बेहतर रणनीति। शिकारी बनने के साथ ही इंसान की पहचान बदलने लगी। अब वह सवाना में डरकर छिपने वाला जीव नहीं रहा, वह आत्मविश्वास से चलने लगा। उसकी चाल में झिझक कम और उद्देश्य ज्यादा था। शिकार के बाद समूह के बीच भोजन बांटना सामाजिक रिश्तों को और गहरा करता था। भरोसा और सहयोग बढ़ता था। यह बदलाव सिर्फ भोजन का नहीं था, यह मानसिकता का बदलाव था। होमो इरेक्टस ने सीख लिया था कि अकेले ताकतवर होना जरूरी नहीं, मिलकर स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसके अंदर एक नई बेचैनी पैदा करने वाला था, दुनिया को देखने की, उससे आगे बढ़ने की। लाखों सालों तक अफ्रीका ही इंसान की पूरी दुनिया था। वही जन्मभूमि, वही शिकार के मैदान और वही घर। लेकिन होमो इरेक्टस के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपने आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसके लंबे पैर, सहन शक्ति से भरा शरीर और जिज्ञासु दिमाग उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। और करीब 18 लाख साल पहले उसने वह कदम उठाया जो मानव इतिहास का पहला महान माइग्रेशन बना। इस सफर के पीछे एक ही कारण नहीं था। जलवायु लगातार बदल रही थी। कहीं सूखा बढ़ रहा था, कहीं जंगल खत्म हो रहे थे, भोजन के स्रोत घट रहे थे और आबादी बढ़ रही थी। ऐसे में नए इलाकों की तलाश एक जरूरत भी थी और एक जोखिम भी।
लेकिन होमो इरेक्टस जोखिम उठाने के लिए तैयार था। छोटे छोटे समूहों में वह अफ्रीका से बाहर निकलने लगा। उसका रास्ता मध्य पूर्व की ओर गया, जहां जमीन और मौसम कुछ हद तक परिचित थे। जॉर्जिया के दमानिसी नाम की जगह पर मिले 18 लाख साल पुराने जीवाश्म इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि होमो इरेक्टस अफ्रीका के बाहर बहुत जल्दी पहुंच चुका था। यह यात्रा आसान नहीं थी। हर नया इलाका नई चुनौतियां लेकर आता था। अलग मौसम, नए जानवर, नई बीमारियां। कहीं भयंकर ठंड थी तो कहीं घना जंगल। लेकिन होमो इरेक्टस के पास 3 बड़ी ताकतें थीं: औजार, आग और अनुकूलन की क्षमता। वह सीखता था, बदलता था और फिर आगे बढ़ता था। यात्रा 2 दिशाओं में फैल गई। एक समूह यूरोप की ओर गया, जहां ठंडे मौसम ने उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ली। दूसरा समूह पूरब की ओर एशिया में फैल गया। वह भारत पहुंचा, फिर दक्षिण पूर्व एशिया और अंत में इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक पहुंचा। चीन की गुफाओं में मिले अवशेष बताते हैं कि वह वहां ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहा था। यह सिर्फ स्थान बदलना नहीं था, यह हर नई जमीन को अपना घर बनाने की क्षमता का प्रदर्शन था। होमो इरेक्टस किसी एक वातावरण से बंधा हुआ जीव नहीं रहा। वह जहां गया वहीं ढल गया। यही वह गुण है जिसने आगे चलकर इंसान को पूरी धरती पर फैलने की ताकत दी। इस महान सफर ने एक बात साफ कर दी: इंसान की असली पहचान उसकी जगह नहीं, बल्कि उसकी सोच है। और अब इतनी दूर तक फैलने के बाद सवाल यह था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी असल में कैसी थी? जब हम आदिमानव की कल्पना करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही तस्वीर आती है: गुफा में रहने वाला, जंगली कपड़े पहने, हाथ में लाठी लिए एक अजीब सा इंसान। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय थी। होमो इरेक्टस की रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ शिकार और डर तक सीमित नहीं थी। वह एक समाज था, एक परिवार था और धीरे धीरे एक संस्कृति भी बन रहा था। आदिमानव का दिन किसी घड़ी या कैलेंडर से नहीं चलता था। उसका समय तय होता था सूरज, मौसम और भूख से। सुबह होते ही सबसे पहला काम होता था भोजन की तलाश। कुछ लोग शिकार की तैयारी करते, कुछ फल कंद इकट्ठा करते और कुछ पानी के स्रोतों पर नजर रखते। पानी जरूरी था, लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि वहीं शिकारी भी आते थे। समूह में हर कोई बराबर नहीं होता था। बच्चे, बूढ़े और घायल सबसे कमजोर होते थे। लेकिन यही वह जगह है जहां एक बड़ा सच सामने आता है: होमो इरेक्टस कमजोरों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता था। बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों का भविष्य समूह के लिए कीमती था। इसका सबूत हमें उन कंकालों से मिलता है जिनमें गंभीर चोटों के बावजूद इंसान लंबे समय तक जीवित रहा। इसका मतलब है कि कोई उसकी देखभाल कर रहा था। शाम ढलते ही पूरा समूह आग के आसपास इकट्ठा होता था। यह सिर्फ गर्मी और सुरक्षा का समय नहीं था, बल्कि जुड़ाव का समय था। खाना बांटा जाता, संकेतों और आवाजों से बातें होती, दिन के अनुभव साझा किए जाते। भाषा पूरी तरह विकसित नहीं थी, लेकिन इशारे, ध्वनियां और चेहरे के भाव एक मजबूत संचार प्रणाली बना चुके थे। डर उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन सिर्फ डर ही नहीं था, उनमें जिज्ञासा भी थी, अपनापन भी था और शायद दुख और खुशी भी। किसी सदस्य की मौत सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होती थी। कई जगहों पर मिले अवशेष संकेत देते हैं कि मृतकों के साथ खास व्यवहार किया जाता था। यह भावनाओं की शुरुआती झलक थी। रात को सोना भी आसान नहीं था। खुली जमीन, मौसम
और अनजाने खतरे हमेशा मौजूद रहते थे। फिर भी समूह एक दूसरे के करीब सोता था। यह सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे के लिए था। होमो इरेक्टस का जीवन कठिन था, लेकिन खाली नहीं था। उसमें संघर्ष था, पर साथ भी था। यही रोजमर्रा का जीवन इंसान को सिर्फ जीवित नहीं रखता था, यह उसे इंसान बना रहा था। होमो इरेक्टस की कहानी किसी एक दिन खत्म नहीं हुई। उसका अंत किसी बड़ी तबाही या अचानक घटना से नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया से हुआ। समय के साथ जलवायु बदलती गई, नए वातावरण बने और उसी के साथ इंसान की नई, ज्यादा उन्नत प्रजातियां उभरने लगीं। होमो इरेक्टस से ही आगे चलकर निएंडरथल और अंततः हम होमो सेपियंस आए। उनके दिमाग बड़े थे, औजार ज्यादा जटिल थे और सामाजिक संरचना और मजबूत हो चुकी थी। इस नई दौड़ में होमो इरेक्टस धीरे धीरे पीछे छूट गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मिले अंतिम अवशेष बताते हैं कि यह उनकी आखिरी पनाहगाह रही होगी। वहां वे बाकी दुनिया से कटे हुए रहे, जब तक कि बदलते माहौल ने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा नहीं बना दिया। लेकिन उन्हें असफल कहना सबसे बड़ी भूल होगी। होमो इरेक्टस एक पुल था, जानवर से इंसान बनने का पुल। उसने हमें सीधा चलना सिखाया, औजार बनाना सिखाया, आग से दोस्ती करना सिखाया और सबसे अहम, मिलकर जीना सिखाया। जब हम आज आग के पास बैठते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं या नई जगहों की ओर खींचे चले जाते हैं, तो वह उसी विरासत की गूंज है। वह कभी पूरी तरह मरे नहीं। वह हमारे डीएनए, हमारी आदतों और हमारी सोच में विकसित हो गए। आदि मानव की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाने की क्षमता में है। और यही विरासत हमें भविष्य के अनजाने रास्तों पर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हमारा इतिहास हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति शरीर नहीं, दिमाग, जुगाड़ और साथ मिलकर जीने की क्षमता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही विज्ञान आधारित रिसर्च ड्रिवन डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना